लेकर हम दीवाना दिल। दरोगा साहब, हम बेकसूर हैं। अब हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम आपको बहुत टाइम से बोले जा रहे हैं, हमारी बात समझिए ना आप। हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया गया है। अंदर आप। दरोगा साहब अंदर आप। सुनिए, सुन। दरोगा साहब, दरोगा साहब, सर हमारी बात सुनिए सर। सर हम बेकसूर हैं सर। 10 मिनट में मेरा यह शरीर पत्तों में बदल जाएगा। तारा, तारा हम बेकसूर हैं। हम तुम्हें कितना गलत समझते थे, लेकिन अब हम तुम्हें बिल्कुल सही समझते हैं कि तुम कभी नहीं बदलोगे। हमने सोचा था कि काजल जी से शादी कर लोगे तो सब सही हो जाएगा। वो तुमसे इतना प्यार करती है, हमने सोचा कि शायद उनका प्यार ही तुम्हें बदल दे, लेकिन नहीं, तुम किसी के लिए नहीं बदलोगे। तुम्हारी ना फितरत ही ऐसी है, तुम्हें किसी की बात का कोई असर नहीं होता है ना। तुम धोखेबाज थे, हो और हमेशा रहोगे। पहले हमसे वादा किया, फिर हमें धोखा देकर छोड़ के चले गए। आज हमारी जो भी जिंदगी है ना, जैसी भी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है हमें कि तुम्हारी आदत है लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें धोखा देकर चले जाना, लेकिन हम नहीं समझ पाए थे। हमें लगा था कि शायद तुम काजल बाबूरी जी के साथ ऐसा नहीं करोगे। अरे काहे किया उनके साथ ये सब? अगर उनसे शादी हो जाती तो शायद तुम खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, तुम्हारी फितरत ही खराब है। एकदम घिनौने इंसान हो। हद सारी हदें पार करके तुमने ये बात साबित कर दी है। इतना घिनौना काम किया है ना, काजल जी को पागल बना दिया। तुम ना हमेशा के लिए यही करते रहो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। तारा, तारा तुम पूरी जिंदगी हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाती रहोगी, लेकिन हम तब भी यही कहेंगे कि हमने काजल के साथ कुछ नहीं किया। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें यहां से बाहर निकाल दो। हम तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये बताने के लिए आए हैं कि हमसे जो बनेगा तुम्हें सजा दिलवाने के लिए वो करेंगे। तुम्हें लोगों के प्यार का मजाक बनाने में बहुत मजा आता है ना, तो जो ये सब हो रहा है ना तुम्हारे साथ, वो बहुत कम है। अगर तुम्हें सही सजा दिलवाने के लिए हमें गवाही भी देनी पड़ेगी ना, तो हम देंगे। और आज के बाद हम तुम्हें ये बताने नहीं आएंगे कि तुम कितने गिरे हुए नीच किस्म के इंसान हो। घिन आ रही है तुम्हारी शक्ल देखकर, नफरत हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि तारा को कैसे बताए कि तुम हमारे लिए क्या तो गवाही दोगी और क्या हमें सजा दिलवाओगी। क्या बताए हम तुम्हें कि हम भूत हैं? अरे गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी माँ की है। वो कितनी गिरी हुई होगी कि तेरे जैसी गिरी हुई औलाद पैदा करी है उसने। तुम्हारी फितरत ही खराब है, एकदम घिनौने इंसान हो। तुम धोखेबाज थे, हो और हमेशा रहोगे। हम यहां से निकलेंगे, 9 बजते ही निकलेंगे। स्थले कलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम् जटाटविकलज्जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम्। खोपड़ी नीचे करके क्या कर रहे हो इतनी रात को? योगा कर रहे हैं। बड़े अजीब आदमी हो,
होने वाले बीवी को पागल बनाते हो और फिर रात में योगा कर रहे हो। करते तो हम बहुत खुश हैं। करो जो करना है। पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं भवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे इतना कीड़ा कहाँ से आया? अरे लाइट बंद कर भाई। हाँ देखो, लाइट बंद करने से थोड़ा सा रिलीफ हुआ, कीड़े कुछ कम हुए। अरे लाइट ऑन कर, कुछ गिरा। अरे चेक करो जल्दी। अरे चेक कर। अरे ये कहाँ गया साहब? ये तो भाग गया। भाग गया? क्या बकवास कर रहे हो दरोगा? अभी भाग कैसे सकता है? नहीं, तुम लोग थाने में क्या करते हो? काम करते हो या पंचायती करते हो? एक बंदा नहीं संभाला जा रहा तुमसे? क्या बकवास है यार ये? हाय दादा, वो जो भाग गया, वो कहा के गया था कि छोड़ेंगे नहीं। अब पता नहीं क्या करेगा वो। अम्मा जी, बाबू जी, काहे गला पड़े जा रही हो? अम्मा जी, वो रवि थाने से भाग गया है। अम्मा जी, कह के गया था क्यों बदला लेगा, और धमका के भी गया था। अब थाना से भाग ही गया है तो यहाँ तो ही जाएगा ना। भाग गया तो क्या हुआ? उसे गोली हम मारेंगे। वो पुलिस से भाग सकता है, सम्राट सिंह से नहीं। नहीं नहीं सम्राट जी, इतनी रात में आपका बाहर जाना सही नहीं है। अच्छा, वो यहाँ हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करके चला गया और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। यही चाहती हो ना तुम? या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि वो हमें ना मारते? सम्राट, बात समझो उसकी। पहले ही रवि धमकी देके गया है खुन्नस में और ऊपर से थाने से भाग गया। इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, कौन ऊंच नीच हो गया तब? करते नहीं अम्मा किसी से। जान से तो उसे आज हम मार के रहेंगे। हम भी चलेंगे आपके साथ। कौनो जरूरत नहीं है कहीं जाने की। बेटा सम्राट, तू जा और संभल के। जी बाबूजी। और तारा, तुझे अगर कहीं जाना ही है ना तो भगवान के सामने जाओ, वहां मंदिर में हाथ जोड़ के उनसे कहो कि तुमरे किए गए पापों की सजा ये घर को ना दे भगवान। जाओ। पागल बनाने वाला दवा तारा पी ली होती तो ये नाटक नौटंकी नहीं होता। सही कह रही हैं अम्मा जी। पटर पटर चलता रहता है। यही तो नहीं चाहते थे महादेव। आज तक इसी बात से डरते थे कि कहीं सूरज और सम्राट जी एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाए, एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए। लेकिन आज वही हो गया। लेकिन हम सब संभालेंगे। अब बस हमें शक्ति दीजिए। परिषिक्त जटा कला गंगा जलोध, परिषिक्त जटा कला सचराचरस्य वाराणसी
रवि फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं अब क्या करेगा। हे महादेव। अब तो हम इंसान बन गए, अब बताएंगे उस सम्राट को। हमारी माँ के बारे में बोलेगा ये सम्राट। हे महादेव, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं वो सूरज हमें सम्राट जी के साथ कुछ गलत ना कर दे। प्लीज आप उनकी रक्षा कीजिएगा, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जी बाबूजी। रवि मिला? नहीं अभी तक तो नहीं मिला बाबूजी, लेकिन लग रहा है जल्दी मिल जाएगा। बाबूजी हम आपसे बाद में बात करते हैं। आओ सम्राट आओ। रुको! ए महारानी, कहाँ चली सवारी? माँ जी, बाबू जी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं सम्राट जी कैसे होंगे, हम जाकर देख कर आते हैं। बम भोले, तब भी तुमको रोका था, अब भी कह रहे हैं कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इस सारे फसाद का जड़ तुम हो और अब तुमको निपटारे का बात नहीं करना चाहिए। जाओ अंदर। पर बाबूजी, हमारा मन सच में बहुत घबरा रहा है, हमें जाने दीजिए ना। लात खा के मानोगी का? चलो जाओ अंदर, जाओ। लतखोर औरत है।
रवि कहाँ है? ये तुमने सही नहीं किया सम्राट सिंह। हम जानते हैं तू यहीं कहीं है रवि। तुझे क्या लगता है तू हमारी गाड़ी के टायर पंचर कर देगा और हम डर जाएंगे? मरता तो सामने आ, खड़ा सम्राट सिंह तेरे सामने है, दिखा अपनी मर्दानगी, दिखा ना। सूरज, तूने हमारी बहन के साथ खिलवाड़ किया है, सम्राट सिंह की बहन के साथ। तुझे वो मौत देंगे हम जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। सामने भी आएंगे और तुमसे हम बदला भी लेंगे सम्राट। मेरी माँ के बारे में बोलेगा तू? हम तुझे सुनसान सड़क पर लेकर आना चाहते थे तो ले आए। अब तू अपनी गाड़ी से भाग भी नहीं पाएगा। आज होगा हमारा बदला पूरा, और आज तुम्हारे और हमारे बीच में तारा भी नहीं आएगी। पावत माता स्थित रक्षालय ही ऐसा जाता अगर प्रभात सुदश अरुणारे अतिकमनीय नयन कजरारे पावन पावत माता स्थित रक्षालय। हे महादेव, आप तो हर अनहोनी का काट है, और आपके होते हुए हमारे पति के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। प्लीज महादेव, सम्राट जी के साथ कोई भी अनहोनी मत होने दीजिएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा। सम्राट सिंह, तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। हमने जिंदगी में जिन दो औरतों से सबसे ज्यादा प्यार किया, इज्जत की, उनका सम्मान किया, उन्हीं दो औरतों का तुमने सबसे ज्यादा अपमान किया। हमारी माँ के बारे में इतनी घटिया बात बोली, और तारा, उसको इतने अनगिनत दर्द दिए, और अब ना तो हम बर्दाश्त करेंगे और ना ही माफ करेंगे। सर, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। वो भगौड़ा रवि यार, उसने हमारी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए, और उसे लगा कि हम डर जाएंगे। जब तक मुझे पकड़ेंगे नहीं दरोगा, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। सर, हम रवि को पकड़ लेंगे, और रात अभी बहुत हो गई है, तो आप अपने घर जाइए। तुमसे कहा ना मैंने दरोगा, हम जब तक उसे पकड़ ना ले हमें चैन नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप हमारे साथ रहिए। आपकी सेफ्टी के लिए हम लोगों का साथ रहना बहुत जरूरी है। हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं ना। ठीक है। जिसके भी साथ रहो सम्राट सिंह, तुमसे तो हम निपटेंगे ही, लेकिन तारा, तुमसे भी मिलना जरूरी हो गया है, क्योंकि तुमने भी हमें गलत समझा। तारा, सम्राट ठीक है। बाबूजी के पास अभी फोन आया था। सम्राट पुलिस के साथ मिलकर रवि को ढूंढ रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है।
अरे महादेव, रवि कहाँ गया? रवि कहाँ गया? अरे वो लाओ ना मेरे पास। रवि कहाँ है? रवि को मेरे पास ला। जाओ तारा और काजल को संभालो, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है कि इस समय उसका सबसे अच्छे से ख्याल कोई रख सकता है तो वो हो तुम। जाओ। जी भैया। रवि कहाँ गया? हमको छोड़ के चला गया। रवि, रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? शांत शांत, रवि शांत है। रवि कहाँ है? सो जाइए ना, आराम कीजिए। अरे काय सोए? रवि नहीं आएगा अभी। रवि नहीं आएगा। रवि आएगा, रवि आएगा। आपके भैया गए हैं ना उन्हें ढूंढने के लिए। अभी आपको आराम की जरूरत है। जब रवि आएगा तब हम आपको बता देंगे। हाँ भैया गए ढूंढने के लिए। भैया हाँ तो उनको पकड़ के लाओ। हाँ तब तक हम सो जाते हैं, फिर वो आएगा तो हम मिल लेंगे उसको। हाँ ठीक है, अब सो जाइए, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। रवि को मिल लेंगे हम। आएगा वो। रवि की तो आदत है भागने की, कितना बेशर्म है। इसको रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता है अपनी हरकतों का। और अभी जेल से भी भाग गया। काजल, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है, उसका बहुत ही दुख है हमें। लेकिन जिसने भी ये किया है उसके राज का पर्दाफाश होना बहुत ही जरूरी है। सूरज, तुम एक अपराधी हो, हमारे भी और काजल बबूनी जी के भी। तुम्हें सजा मिलेगी और हम दिलवाएंगे तुम्हें ये सजा।